लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया कि एक्सप्लोरेशन का सेक्शन क्या काम करता है और उसका मेन जो पर्पस है वो क्या है। और मैंने आपको बताया कि इसमें जो मल्टीपल आपके कैनवस होते हैं, मल्टीपल रिपोर्ट्स होती हैं, वो आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया फ्री फॉर्म रिपोर्ट किस तरह बनती हैं, कैसे आप उनको अपने डाटा के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, फनल एक्सप्लोरेशन कैसे बनती हैं, कैसे आप उनको क्रिएट कर सकते हैं, आपकी पाथ एक्सप्लोरेशन कैसे बनती हैं, आप कैसे उनको क्रिएट कर सकते हैं, और आप सेगमेंट्स ओवरलैप कैसे चेक कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कोहेरेंट एनालिसिस कैसे करते हैं और आप डिफरेंट टाइप का कोहेरेंट एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। सपोज आपने देखना है कोहेरेंट चार्ट में जाके कि आपकी ट्रांजैक्शंस हैं वो कौन कौन से वीक्स में आई हुई, आपके इवेंट कौन कौन से किस वीक में हुए, आपकी यूजर एंगेजमेंट किस वीक किस डेज में हुई। बेसिकली कोहेरेंट जो होता है, कोहेरेंट वो आपको बता रहा होता है कि सेम एट्रीब्यूट्स के जो यूजर्स हैं वो उनका चार्ट है बेसिकली ये। तो चलते हैं मैं अपनी स्क्रीन की तरफ, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि आप किस तरह इसके साथ अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा एक्सप्लोर के सेक्शन में। एक्सप्लोर के सेक्शन में आके आपको टेम्पलेट गैलरी पे क्लिक करना पड़ेगा। जब आप टेम्पलेट गैलरी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मल्टीपल रिपोर्ट्स आ रही हैं, मल्टीपल कैनवास आ रहे हैं बेसिकली। तो आप इन रिपोर्ट्स को, इन टेक्निक्स को आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोहोरेट एक्सप्लोरेशन आप किस तरह इस रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें हर वीडियो में मैंने आपको जो एक्सप्लोरेशन किया उसमें मैंने आपको गाइड किया कि जो एक्सप्लोरेशन की रिपोर्ट्स हैं वो तीन चीज़ें कंटेन कर रही होती हैं। पहली चीज़ क्या है, वो आपका कैनवस है। और कैनवस की क्या टेक्निक है, मतलब कैनवस में क्या होती हैं, वो रिपोर्ट्स होती हैं आपकी, वो टेक्निक्स होती हैं। जैसे यहाँ पे आपको टेक्निक्स शो हो रही हैं। अभी मैंने जो टेक्निक सेलेक्ट की है वो कोहेरेंट एक्सप्लोरेशन की टेक्निक है। जो सेकंड वन है उसमें आपके वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, आपकी डिमेंशंस होती हैं, आपके सेगमेंट्स होते हैं, और आपके और आपकी मैट्रिक्स होते हैं। तो उसमें क्या है कि आपको उन चीज़ों, जो सेकंड पार्ट है वो वेरिएबल्स का है, उन चीज़ों को आपने वो जो वेरिएबल्स है उनको फेच करके आगे कॉन्फ़िगर करवाना है डाटा। जो आपका थर्ड पार्ट है वो है आपका टैब सेटिंग का, जिसमें आप मल्टीपल चीज़ें फेच करवा रहे होते हैं, कॉन्फ़िगर करवा रहे होते हैं रिपोर्ट्स के अंदर। ये रिपोर्ट जो है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका मैं थोड़ा ओवरव्यू दे दूं आपको। सबसे पहले आपके पास एक्सप्लोरेशन का नाम आप अपने हिसाब से इधर चेंज कर सकते हैं। मैं इधर करता हूँ लर्न विद अतीक कोहेरेंट एक्सप्लोरेशन, ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है डेट, क्योंकि अभी ये थोड़ा टाइम ले रही है। जी, नाम आपका क्रिएट हो गया। उसके बाद डेट आप अपने हिसाब से डेट इसमें चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का डाटा लूँगा और उसको अप्लाई करूँगा, ठीक है। उसके बाद सेगमेंट्स बेसिकली आपके पास सब प्रोडक्ट होती है, सब लेवल होता है आपका, जो भी आप ऑडियंस यूज़ कर रहे होते हैं उसका, ठीक है। तो ये मेरे पास सेगमेंट्स हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट डायमेंशंस और मैट्रिक्स हैं, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हम रिपोर्ट बना रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आ रही हैं, ठीक है। अगर आपको नए सिरे से रिपोर्ट बनानी है तो आपको ये सारी चीज़ें खुद जाके ऐड करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको क्या मिलता है, टेक्नीक मिलती है जो कोहेरेंट हमारी एक्सप्लोरेशन की टेक्नीक हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपकी सेगमेंट कंपैरिज़न, आपको अगर मल्टीपल कंपैरिजंस बनाने हैं सेगमेंट्स के, आपको सेगमेंट्स कौन से, आपके ये वाले सेगमेंट्स आपको डायरेक्ट का पेड के साथ, पेड का मोबाइल के साथ, मोबाइल का टैबलेट के साथ, अगर आपको इनका कंपैरिजन बनाना है तो आप इस यहाँ से बना सकते हैं, ये जो कंपैरिजन का सेक्शन है। उसके बाद आपके पास कि आपका जो कोहेरेंट इंक्लूसिव है, इंक्लूजन है, वो किस बेस पे हो रहा है, वो फर्स्ट टच की बेस पे हो रहा है। और आपका जो रिटर्न क्राइटेरिया है वो एवरी इवेंट, क्योंकि हमने रखा है कि हर इवेंट के हिसाब से उसको काउंट करो, ठीक है। तो हमने इसको एवरी इवेंट के साथ लेके चलना है। हम अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं कि हम अगर कहते हैं कि हमें ट्रांजैक्शन के हिसाब से बताओ, हमें कन्वर्जन के हिसाब से बताओ, तो हम अपने डिज़ायर के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिलेगी कि ये जो कोहेरेंट चार्ट है आपका, ये किस बेस पे कैलकुलेशन करेगा। हमने अभी इसको स्टैंडर्ड कैलकुलेशन पे रखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको सम कमुलेटिव जिसको बोलते हैं, कमुलेटिव या रोलिंग पे अगर लेके जाना चाहे तो वो आपकी मर्जी है, तो आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ब्रेक डाउन में, इसको अभी के लिए हम इग्नोर करते हैं। उसके बाद आती हैं आपकी वैल्यूज, कि आप
किस बेस पे आप ये कोहरेंट एनालिसिस करना चाहते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, तो वो आप इधर ऐड करेंगे। वो मैं आपको वेरी करके चेंज करके मैं आपको बताऊंगा कि अभी एक्टिव यूजर का ये कोहरेंट एनालिसिस है कि जितने भी यूजर्स एक्टिव थे डिफरेंट वीक्स में उन जो सेम एट्रीब्यूट्स रखते थे ये उनका चार्ट है, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कि मुझे चाहिए कि मैं मल्टीपल इवेंट्स जिन लोगों ने काउंट इवेंट्स किए और उनका काउंट मुझे चाहिए मल्टीपल ये जो वीक शो हो रहे हैं उनमें, तो मैं सिर्फ वैल्यू चेंज करूंगा तो वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है, वो भी हम देखते हैं। उसके बाद जो मैट्रिक टाइप है मैंने अभी इधर सम रखा है कि सब का सम करके ना ये हमें शो कर रहा है कि जो सेम इंटरेस्ट रखते हैं, उसके बाद ये उनका क्या है सम। ये टोटल 50 यूजर्स थे और इन इन वीक में ये इंटरेस्ट रखते थे, मतलब इनका जो सेम एट्रीब्यूट के यूजर थे वो इतने थे, ठीक है। अगर मैं इसको करूंगा सम की बजाय पर कोहरेंट यूजर, तो वो इसकी जो परसेंटेज है वो शो करना शुरू कर देगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे जो अपना ये रिपोर्ट बनानी है ये मुझे सम के हिसाब से बनानी है, ठीक है। तो मैंने सम सेलेक्ट कर लिया। अब ये एक्टिव यूजर्स का है, मुझे चाहिए कि मैं इवेंट का काउंट देखना चाह रहा हूँ, मुझे इवेंट का काउंट देखना है, उस हिसाब से मुझे चार्ट का एनालिसिस करना है। तो मैं इसको रिमूव करूंगा यहाँ से। अब ये मेरे पास कोई डाटा नहीं है, मैं इवेंट काउंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ले आऊंगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो मेरा जो इवेंट काउंट के हिसाब से कोहरेंट जो मेरा चार्ट है वो रेडी हो गया है, ठीक है। जो मेरे टोटल जो मेरे इवेंट काउंट है वो इतने हैं 24,831 1 जुलाई से 31 जुलाई तक। और उनमें वीक बाय वीक जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये है। और ये बेसिकली जो वीक बाय वीक डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम एट्रीब्यूट के यूजर्स का दिखा रहा है कि सेम इवेंट कितने लोगों ने एक वीक में वो ट्रिगर किया, ठीक है। तो ये उसका अकाउंट है। अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि मुझे बताओ कि ट्रांजैक्शंस जो है मेरी उसका मुझे कोहेरेंट एनालिसिस करके दिखाओ, ट्रांजैक्शन का जो एक मेरा मैट्रिक है उसका मुझे कोहेरेंट एनालिसिस करके दिखाओ। तो अभी के लिए मेरी 7 लोगों ने ट्रांजैक्शन की मेरी वेबसाइट पे, और टोटल उनमें से जो वीक बाय वीक 8 लोगों ने ट्रांजैक्शंस की, और जो पहले वीक है वो 7 लोगों ने की। सॉरी, ये जो लास्ट वाले वीक है, सॉरी, 23 to 29 ये 4 लोगों ने की, और उसके बाद 30 to 31 3 लोगों ने ट्रांजैक्शंस की। और उसके बाद अगर हम जाते हैं वीक 2 में, और वीक 2 में मेरी इस वाले रेंज में जो मेरा, क्योंकि ये अगर आपका लास्ट वाला वीक है ये 4 वीक पहले का डाटा कंटेन कर रहा होता है। सपोज जुलाई फर्स्ट के का पूरा डाटा होगा, उसके बाद जुलाई के जो सेकंड वीक है उसका डाटा कम होगा इसके पास, उसके बाद जुलाई का जो थर्ड वीक है उसका डाटा है उससे भी कम होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम नेक्स्ट मूव करते जाएंगे तो इसके पास पिछला डाटा भी ये कंटेन करना शुरू कर देगा। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे ट्रांजैक्शन का कोहरेंट चार्ट देखना है। अब मैं देखता हूँ कि मुझे रेवेन्यू वाइज दिखाओ कि मुझे किस तरह मेरा रेवेन्यू किस किस वीक में मुझे रेवेन्यू मिला वो मुझे दिखाओ। क्योंकि मैंने स्टार्ट में आपको बताया कोहेरेंट चार्ट क्या करता है, सेम एट्रीब्यूट्स जो यूजर कर रहे हैं उनका डाटा कंटेन कर रहा होता है। तो ये मुझे दिखा रहा है कि 23 जुलाई से 29 जुलाई तक मुझे जो रेवेन्यू मिला वो मिला 31,633, और 30 से 31 तक जो मुझे मिला, ठीक है, वीक जीरो में वो है 14,548, और जो मुझे वीक वन में मिला रेवेन्यू वो है 8,999 8999, ठीक है। तो ये मुझे कन्वर्जन वैल्यू के हिसाब से भी, परचेज रेवेन्यू के हिसाब से भी ये मुझे कोहेरेंट चार्ट देखने को मिला। तो ये आपकी मर्जी है, अगर आपने मजीद इसमें ऐड ऑन करके चीजें आप चाहते हैं कि मुझे एंगेजमेंट वाइज दिखाओ, तो हम क्या करेंगे, इधर सर्च करेंगे एंगेजमेंट, ठीक है। तो ये यूजर एंगेजमेंट आ गई मेरे पास। एंगेज सेशन को भी कर लेते हैं कि आपको देखना है कि यूजर एंगेजमेंट कितनी है और जो लोग आए हैं उन्होंने कितने एंगेज सेशन किए। अगर आपको उस हिसाब से कोहेरेंट चार्ट चाहिए अपना, तो सिंपल आपको क्या करना है, ये वाला मैट्रिक्स इधर से करना रिमूव, और यूजर एंगेजमेंट ला के इधर ड्रॉप कर देनी है। जब ड्रॉप करेंगे तो आपका वो चार्ट रेडी हो जाएगा।
अभी बैकएंड में वो रेडी हो रहा है। तो सिंपल आपको क्या करना है, ये देखें, ये यूजर एंगेजमेंट मेरे वीक वाइज, ये वीक वाइज है यूजर एंगेजमेंट, और ये उसके पास वो डाटा शो कर रहा है कि वीक 0, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5 तक, ठीक है। तो जो वीक 0 में जो मेरी टोटल यूजर एंगेजमेंट थी वो थी 1 दिन और 16 आवर्स, 1 डे और 16 आवर्स, ठीक है। इस तरह आपकी ये आपको वीक 1 में 2 और शो कर रहा है, वीक 2 में 20 मिनट शो कर रहा है, एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं कि हमें एंगेज सेशंस का कोहॉर्ट चार्ट दिखाओ कि जो कोहॉर्ट जो एंगेज सेशन के एट्रीब्यूट्स कर रहे हैं लोग, उनका काउंट क्या है, ठीक है। तो जो एंगेज सेशन लोग कर रहे हैं उनका काउंट अभी इसने शो कर दिया हमें कि जो मेरे टोटल यूजर्स हैं जो जिन्होंने एंगेज सेशन किए हैं वो 2142 हैं, और इनका ये वीक वाइज ब्रेक डाउन है, ठीक है, और उनका डेट वाइज ब्रेक डाउन और ये वीक वाइज ब्रेक डाउन है। तो आप इसको इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिस तरह की आपको रिपोर्ट्स चाहिए, आपको कोहॉर्ट एनालिसिस करके जिस मैट्रिक के थ्रू चाहिए आप उस मैट्रिक के थ्रू अपनी कोहॉर्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने मल्टीपल मैट्रिक ट्राई करके आपको इधर दिखाया। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं। अल्लाह हाफिज़।